एक बात ध्यान से सुनिएगा भैया, भोजन सदा विचार से करते हो और प्रसाद सदा भावना से लेते हो। इसलिए पेट भरने के बाद भोजन नहीं किया जा सकता, पर प्रसाद लिया जा सकता है। निश्चित बात है, भूखे पेट प्रसाद भी लिया जा सकता है, भोजन भी किया जा सकता है। किसी ने बड़ी भूख लगी और वृंदावन पहुंचे और किसी ने सुंदर ठाकुर जी की रसोई का पत्तल दे दिया, किशोरी जी का पत्तल मिल गया, लो पाओ भैया पाओ, आ रहे हो, आयो आयो, वाह, पेट भी भर गया और प्रसाद में ही पेट भर गया, क्या बात है। और कोई कोई अभी नीचे भंडारा पा के आया ऑडियंस, चकाचक यहां तक भराओ, और किशोरी जी के दर्शन करने पहुंचे, बरसाने, अरे थोड़ा सा तो कणका तो दे दो भैया, मांगे, भीख मांगने को तैयार हो जाए। बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी हाथ फैलाने को तैयार हो जाए। क्या विचार से कोई होगा जो 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 1-2 लाख लड्डू बनवा के शहर में बिकवा दे, वो भी महाकाल के आगे यूं खड़ा, एक तो दे दो बेलपत्र, एक तो बेलपत्र दे दो। विचार से ये कार्य नहीं हो सकता, भावना से हो सकता है। हमारे पास 2 मैकेनिज्म हैं, एक हमारा इंटेलेक्ट है और एक हमारे इमोशंस हैं। Either we do something through our intellect or we do something through our emotions. और सरल करके कहूं तो हमारे पास 2 यंत्र हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो हम मन से करते हैं, और दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जिसको हम बुद्धि से करते हैं। कोई कोई काम ऐसा भी है जो मन बुद्धि दोनों को मिलाकर करते हैं, और मन और बुद्धि को दोनों को मिलाकर के करना, और कितना मन और कितनी बुद्धि मिलाना। भैया चाय बनानी है तो कितनी दूध, कितना पानी, कितना चाय, उसका सामंजस्य, कितना मन और कितनी बुद्धि, इसको किस घटना में कितनी डिग्री में मिलानी, कोई बड़ी जिम्मेदारी का शब्द कह रहा हूं, विवेक कहते हैं। विवेक शब्द क्या है? विवेक शब्द का मतलब ही यही है कि इस कार्य में कितना मन मिलाया गया और कितनी बुद्धि मिलाई गई। ऐसा ना हो कि मन ज्यादा और बुद्धि कम, मतलब अविवेक है। जहां बुद्धि की जरूरत ज्यादा थी, कोई व्यक्ति पैसे मांगने आया और आपने हाँ ले 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 भैया, ले 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 ले, कितने चाहिए ले जा। बोले आज तो लगता है सेठ जी मूड में बैठे थे। पता चला कि जिसको देकर आए वो अयोग्य व्यक्ति था, तो बाद में रिग्रेट होगा, मतलब मुझसे अविवेक हो गया। इस सिचुएशन में मैंने अपना मन को ज्यादा मिक्स किया, मतलब दूध थोड़ा ज्यादा मिला दिया, पानी थोड़ा कम मिलाया। कोई व्यक्ति आया मांगे मांगे, आप बोले ना 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 ना, मैं दे ही नहीं सकता, बिल्कुल दूंगा ही नहीं, दूंगा अभी है ही नहीं, तो छोड़ छोड़ छोड़। और 2 दिन बाद पता चला कि सच में उसको आवश्यकता थी, तो फिर मन में रिग्रेट होगा, अरे यार यहां मैंने पानी ज्यादा मिला दिया, मैंने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग किया और मन का कम प्रयोग किया। इस व्यवस्था को इससे सरलीकृत करके और क्या कहूं महाराज, इससे तो नीचे और नहीं ले जा सकता। विषय को खोलते चलना। आप जैसे भैया कमल को खोल के प्रभु पर चढ़ाते ना, ऐसे एक एक तथ्य भागवत जी को खोलते हुए चढ़ाई जाती है। अविवेक का अर्थ यह है कि मन और बुद्धि को ठीक से नहीं खोला गया, और विवेक का मतलब यही है कि मन और बुद्धि को बिल्कुल ठीक से बनाया गया। तो हम कुछ काम मन से करते हैं और कुछ काम बुद्धि से करते हैं। एक कहानी मेरे पिताजी सुनाया करते थे। एक दूध का व्यापारी था, पर कपड़े बड़े गंदे पहना करता था। उसको किसी ने पूछा कपड़े नए पहन ले, तो उसने कहा मेरे यहां परंपरा है कि बाबा के कपड़े पहने जाते हैं। उसने कहा अच्छी बात है, तूने उस परंपरा को फॉलो किया, तू भी तो जब नए कपड़े बनाएगा तभी तेरा पोता भी पहनेगा। उसने कहा बिल्कुल उचित, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। उसने कपड़े की दुकान पर भेजा और पूछा 4 मीटर कपड़ा मुझे दीजिए। कपड़े वाले ने एक लंबा फुटा लिया और 4 बार कपड़े को नापा और काट के थैली में धर के दे दिया। वो बोला ये तेने क्या लंबा डंडा नापा, मैं तो इसको मानता नहीं हूं। फिर तू किसको मानता? बोले तू कपड़े को मेरे लोटे से नाप कर दे। उसने कहा पागल हो गया है क्या, कपड़ा लोटे से नापता है?
दूध का व्यापारी बोला मैंने करोड़ों लीटर दूध नाप दिया, ये तू इतना सा कपड़ा नहीं नाप सकता। लड़ाई करने पर उतर आया, डंडे चल गए। तब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने आकर समझाया अलग अलग मटेरियल है और अलग अलग मेजरिंग स्केल है। लिक्विड को नापना हो तो लीटर से नपेगा, सॉलिड को नापना हो तो मीटर से नपेगा। ऐसे ही आपके पास भी दो व्यवधान दिए गए, एक मन है और एक बुद्धि है। किसको किससे नापते चल रहे हो, उसी का नाम विवेक है। और अगर इस व्यासपीठ की सलाह मांगना चाहते हैं तो मैं आप पूरे परिवार से निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया को नापना हो तो दिमाग से नापना और मेरे कृष्ण को नापना हो तो दिल से नापना।